और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप एक एज अ लीडर है यहाँ पे, आपने मेरी टीमों को चलाना है। आज का टॉपिक भी ये है, सर फ़हीम आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। लास्ट में आपको बात बताता हूँ, आपने सेशन के अंदर जो सीखना है इसको नोट करना है। और जो लीडर होता है ना, याद रखना, लीडर जब भागता है ना तो आपकी टीम जो होती चलती है, जब आप चलोगे तो आपकी टीम बैठ जाएगी, और जब आप बैठ जाओगे तो आपकी टीम सो जाएगी, और अगर आप सो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आपकी जो टीम है वो मर जाएगी। ठीक है, ये एक फार्मूला याद रखना। तो इसलिए आपने सिस्टम के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहना है। तो मज़ीद आप ना सर फ़हीम 3:05 जैसे ही हो जाए सेशन को कंटिन्यू कर देना। ओके, जो हमारा सेशन है वो यही है कि हाउ टू मैनेज अ टीम। आप एक टीम को किस तरह मैनेज कर सकते हो, आगे किस तरह जा सकते हो। तो आप मुझे पहले बता दीजिएगा कोई भी कि मेरी आवाज़ क्लियर है। मैं किसी को सलमान भाई को असलमान भाई को अनम्यूट कर देता हूँ। सलमान भाई आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। दोबारा अगेन बोले सर आप। मैंने कहा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी अभी बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो देखें जब से आपने ज्वाइन कर लिया है मेटाफोर्स को और उसके बाद आपने काम कर रहे हो, आपको एक तो नीड्स भी नहीं आ रही, आप डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग आ रही हैं लेकिन आपकी नहीं आ रही, अगले वाले बंदे की आ रही हैं। तो वो किस तरह आ रही हैं, आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। उसके अलावा उसके अदर एडवाइस में भी आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप अपनी टीम के साथ आपने छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाए, आप अपनी टीम के साथ जो है कन्वर्सेशन नहीं करते, आप 8 पे 8 करवाए जा रहे हैं और आपकी जो टीम है वो पीछे लेते जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है आपका वो डायरेक्ट टीम पे ही है, क्योंकि डायरेक्ट टीम पे नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो आपकी अपनी गलतियां हैं कुछ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अपनी टीम को छोटे छोटे टारगेट दो, वो फिलअप करेगी। आप उनके अच्छे अच्छे गिफ्ट दो, अगर दे सकते हो, अगर नहीं दे सकते तो आपका इशू, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, एक छोटा ग्रुप बनाओ, उसमें डेली बेसिस पे अपनी टीम से कन्वर्सेशन करो, उनसे पूछो कि भाई आपका कोई मिस्टेक हो, कोई मसला हो, किसी का कोई मेंबर है, किसी का पेमेंट का इशू है, किसी की ज्वाइनिंग का कोई इशू है, किसी को समझ में नहीं आ रहा काम, किसी की लर्निंग नहीं आ रही, किसी को ट्रेनिंग सेशन समझ में नहीं आ रहा, कोई जूम एप्लीकेशन अपना जूम मीटिंग में नहीं आ रहा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आप अपनी टीम से कन्वर्सेशन किया करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सके आप उनको दिया करो। हमारा मकसद यही है, हमारा काम यही है, हम जिस काम के लिए आए हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ना कि हम डायरेक्ट टीम पे फोकस करेंगे और ज्वाइनिंग कराते जाएंगे, पीछे देखेंगे तो जब हम पीछे उड़ के देखेंगे तो सारा रेगिस्तान का कोई होगा ही आपके अलावा। तो तब आप उनको साथ लेके सकते हो कि आपने उनका हाथ पकड़ा है, आप हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हो तो वो आपके साथ साथ आएंगे। आप पहले पीछे देखोगे तो आपके साथ पूरी कतार होगी, एक लाइन होगी। जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, तो वो आपको रिस्पॉन्स ही देगी। आप अपने अपने ग्रुप बना लो, अपनी अपनी एक छोटा सा ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, उसमें ऐड कर दो, डेली बेसिस पे फॉलो अप देता रहो, टारगेट देते रहो। ठीक है, और बाकी रही बात जो जैसे कि आपको चीज़ों को समझाया जाता है, आप मिस्टेक किस जगह कर रहे हो, मिस्टेक आप ये कर रहे हो कि आप सीखते नहीं हो। और जो आपको अगर कोई बंदा सिखाने आता है या कोई समझा रहा होता है कि वो आप तो बोलते हैं ये नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ भाई, मुझे कुछ जो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और आप सबसे पहले जो मेन पॉइंट है ना आपका, वो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, 3 महीने से काम कर रहा हूँ, 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मुझे तो अर्निंग नहीं आ रही। स्क्रीनशॉट लेके अपने अप्लाइनर को भेज रहे होते हो कि भाई ये हमारा तो वॉलेट खराब खाली है, हमारे जो डॉलर थे वो कहाँ चले गए। ये चीज़ें तभी आप समझ पाओगे जब आप लर्निंग सेशन लोगे, सीखोगे, समझोगे, देना आपको पता होगा कि भाई अब ज्वाइनिंग कैसे आती है, नॉन वर्किंग किस तरह आती है और वर्किंग किस तरह आती है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ना कि अपने अप्लाइनर से या जाके ये बोलना कि भाई हमें तो अर्निंग ही नहीं आ रही, 2 महीने हो गए काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रही, वो आपकी अपनी गलतियाँ हैं, आप सीखते नहीं हो। और फिर सीखने के बाद जब आप काम नहीं करते तो जब आप आगे काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना। अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वर्किंग करते ही नहीं, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहे। उनको बोला जाए कि स्टेटस लगाओ, ये करो, वो नहीं करते। और जब उनको फोर्स करो कि भाई ये चीज़ आप करो, जब वो स्टेटस लगाते हैं तब उनको लीड्स आ रही होती है, या वो पोस्ट कर रहे हैं जब उनको लीड्स आ रही होती है तब वो बोलते हैं सर लोग तो पूछ रहे हैं, अब उनको क्या कहना चाहिए। वो क्या कहना चाहिए वही दिखाने के लिए ही तो हम सेशन रखते हैं।
डेली बेसिस पे जो हमारे सेशन होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपको सिखाया जाए, समझाया जाए, ठीक है। रही बात है टीम को मैनेज करने की, उनके छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको आप लर्निंग सेशन के लिए बोलो, उनको टाइम दो, एक एक घंटा आधा आधा घंटा उनसे बात करो, कॉल पे ले लो, अपनी ग्रुप कॉल रख लो अलग से। अगर आप उस अपनी टीम को नहीं समझा पा रहे तो आप अपने अप्लाइनर्स को भी साथ में रख के आप उनको समझा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बंदा है आपके साथ, अब मैं हूँ और सर अरसलान है, हम दोनों ने साथ में मेटाफोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है। अब हम दोनों ने साथ में मेटाफोर्स ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मेरी टीम जो है, मेरी 10 ज्वाइनिंग आ रही है डेली बेसिस पे, सर अरसलान की 25 आ रही है। वो किस तरह आ रही है, अब मेरी डेली बेसिस पे 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो आ रही है, लेकिन मेरी 25 क्यों नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अपनी टीम को मैनेज नहीं कर रहा, सर अरसलान अपनी टीम को मैनेज करके चला रहे हैं, तो उनकी इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट उनकी 5 आ रही है, टोटल मिलाओ 30। अगर उनकी 30 लोगों की डेली बेसिस पे उनकी ज्वाइनिंग आ रही है और मेरी 10 आ रही है, तो फायदा किसको हुआ, फायदा उसको हुआ जिसकी इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग आ रही है, क्योंकि वो हर रिसाइकल पे भी उनको आएगा, इनकम आएगी, और साइकिल पे भी इनकम आएगी, और उनकी टीम भी काम कर रही है और उनको समझ पता भी है किस तरह काम करना है, और आगे वो एक अच्छा खासा नेटवर्क बना सकते हैं। जबकि मैं बहुत ही पीछे रह जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टीम पे ही फोकस कर रहा हूँ, डायरेक्ट पे कर ही नहीं रहा। तो ये चीजें होती हैं। अब आप ज्यादातर फोकस जो है डायरेक्ट टीम पे भी ना रखो कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। अगर आपकी 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, या 5 है, या 3 है, 2 है, 1 है, 50 है, या 100 है, कितनी भी है, एक्स वाई जेड, अगर आप कितनी भी ज्वाइनिंग है, अगर आपके पास कितनी भी टीम है, 100 बंदों की है, 3 बंदों की है, 4 बंदों की, तो आपने सबसे पहले अपनी टीम को उस एक एक जैसे मैंने बताया कि ग्रुप बनाओ, उनको समझाओ। तो जब आप अपनी टीम को समझाना शुरू करेंगे, दिखाना शुरू करेंगे, तब आप में कुछ एक्टिविटीज आएगी, आप सीखोगे, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मुझ में कमियां हैं। फिर आप अपने अप्लाइनर से पूछो कि ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, आप मुझे समझाओगे तो फिर मैं आगे अपनी टीम को समझा सकूंगा। तो जब वो आगे उनको समझाएगा, आपको अपना आपका अप्लाइनर समझाएगा, फिर आगे जाके आप उन सबको अपनी टीम्स को बताएंगे, तब आपका एक अच्छा सा नेटवर्क भी बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद यही है कि एक दूसरे को साथ देना है, साथ चलना है। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे, ये मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का सुना भी नहीं था, और ना ही मैं सुन, जैसे पता होता था कि लोग ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं पता था। उसके अलावा मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपने अप्लाइनर को फॉलो किया, अप्लाइनर के सीनियर को फॉलो किया, उसके बाद मैं सीखता रहा, उसके बाद मैं लर्निंग सेशन भी मैंने लिए हैं, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करता रहता हूँ। उसके अलावा मैं अदरवाइज प्लेटफॉर्म के बारे में भी सर्चिंग करता रहता हूँ। मेटाफोर्स का अकाउंट खोल के वहाँ पे न्यूज़, आपने देखा होगा आपका अकाउंट है जो, उसमें आपका न्यूज़ एक पोर्शन है, उसमें आप जब वो खोलेंगे उसमें एकेडमी भी है, एकेडमी में भी आपको हर चीज़ें सीखने को समझने को मिलेंगी कि भाई मेटावर्स जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, उसमें कौन से बेनिफिट्स हैं, और उसके अलावा फोर्स कौन की क्या मार्केटिंग होगी, आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, एनएफटी, ये वो, ये सारी चीज़ें आपको मेटाफोर्स में सीखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक अकेडमी भी रखी हुई है हर चीज़, और न्यूज़ डेली ये आती है वो भी आप उसमें नोट कर सकते हो। वो तभी आप करोगे जब आप अपना अकाउंट ओपन करके देखोगे। आप अपना अकाउंट ओपन करके देखते ही नहीं, लर्निंग सेशन लेते ही नहीं है, और फिर कहते हैं हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, हमें तो ये मसला है, हमारी तो टीम काम नहीं कर रही, हम फला हैं, हम टेमा हैं, हम मेहनत कर करके थक गए हैं, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, कल ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया। लेकिन आप सबसे पहले जो आप जिस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो, जिस बंदे को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिस बंदे को आप टीम के मेटाफोर्स के अबाउट नॉलेज बता रहे हो, बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, सबसे पहले आपने उसको मीटिंग में ही इनवाइट करना है। वो मीटिंग सुनेगा तभी आपके साथ आगे काम कर पाएगा। अगर वो अदरवाइज वो आपके साथ ज्वाइन तो कर लेगा, आपकी स्टेटस देख के, आपकी अर्निंग देख के, आपकी बातों से वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उसको काम का पता नहीं होगा, और ना ही आपको पता होगा कि आगे कैसे काम करना है। तो उसको सिर्फ आप यही बता सकते हो कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना जितनी ज्वाइनिंग लाएंगे उतनी ही आपको बेनिफिट होगी, नहीं, उससे अदर भी आपको बेनिफिट बहुत सारे हैं, पीआर टोकन है, और मेटा बहुत सारी, अभी जैसे हाल ही में अभी सारे कंपनी थी जो स्कैम करेगी। अब मेरे तकरीबन 60 से 8 दोस्तों ने वहाँ पे पैसे लगाए हुए थे, मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा ये स्कैमर हैं, इसी तरह अगर आपको एक कंपनी $100 बोल रही है कि आप इन्वेस्ट करो, डेली बेसिस पे आपको 10 या 20 या $5 डेली बेसिस पे दे रही है, वो आपके अपने ही आपको रिटर्न कर रही है थोड़े थोड़े करके, 50% आपको देगी और 50% वो लेके भाग जाएगी। इस तरह नहीं करो। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने इन्वेस्ट किया 15 दिन के अंदर अंदर उनका लॉस हो गया। अब वो हमसे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताओ कि क्या करना है। मैंने उनको बोला कि आप यही पैसे अगर हमारे
मेटावर्स में यूनाइटवर्स में अगर फोर्स को मिलो इन्वेस्ट करते तो आपको इतना फ़ायदा होता। तो अभी उनके दिमाग सेट आ गया, अभी वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन क्या है मैं तब तक उनको ज्वाइन नहीं करूँगा मैं जब तक वो मेटाफोर्स को समझ नहीं लेते और सीख नहीं लेते। क्योंकि हम अगले बंदे को सिखाते नहीं हैं और मीटिंग्स में लाते नहीं हैं, और बगैर उसको मीटिंग में लाए हम वीडियो भेज देते हैं, वो वीडियो देख लेता है, वो बोलते हैं हाँ मैंने सीख लिया, समझ लिया, मुझे पता चल गया क्या करना है, और आपने भी थोड़ा बहुत उसको बता दिया। तो इस तरह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियो आधी देखेगा आधी नहीं देखेगा। आप अक्सर देखते होंगे कि आपने किसी पर्सन को बोला है कि मीटिंग का, वो बोला मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, तो आप उसको बोलते हैं कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वो देख ले। तो जब आपसे रिटर्न पूछते हैं कि आपने वीडियो देखी, वो आपको यही मैसेज करता है नहीं मैंने अभी देखी, आधी देखी है, या कुछ समझ आया या कुछ समझ, वो तभी होता है जब आप एक चीज़ को प्रॉपरली देखें। अब एक सॉन्ग है वो आप पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या एक मूवी है आप वो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी ना कि इस मूवी का यही मकसद था भाई, ये इसीलिए बनाई गई थी। तो इसका भी यही मकसद होता है मीटिंग का, कि आपको मीटिंग लाइव लेने का मकसद ये होता है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। रिकॉर्ड वीडियो तो उसको भेजोगे आप, ये अब गलतियां बहुत करते हैं कि आप अगले पर्सन को रिकॉर्डिंग वीडियो को उसको बोलो कि भाई हमारी मीटिंग होती है और लाजमी वो अटेंड करनी पड़ती है, वीडियो वगैरह नहीं आती। जब आप उसको बोलोगे ना कि हमारी मीटिंग्स होती हैं और वो सख्ती से हमें बोला गया है कि मीटिंग अगर आप अटेंड करोगे तभी आपको काम सीख पाओगे, वरना अदरवाइज मैं आपकी कोई ऐसी हेल्प नहीं कर सकता, बाकी मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकता। वो आपको फोर्स करेंगे ना कि बताओ बताओ, वह बताना कुछ भी नहीं है। बाकी टीम के साथ जैसे है कि टीम को अपने साथ लेके चलो, एक एक चीज़ उनको सिखाओ। अब जैसे कि कोई भी आप सक्सेसफुल बंदा देख लो, कोई भी कामयाब पर्सन देख लो, अंबानी को देख लो, अदरवाइज किसी बजट देख लो, उसने अपना गोल्स टारगेट सेट किया हुआ था। तो हम लोग तो टारगेट सेट करते ही नहीं, हम सुबह उठते ही रात को भी वर्किंग कर रहे हैं, दिन को भी वर्किंग कर रहे हैं, शाम को भी वर्किंग कर रहे हैं और अनगिनत वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग करने का कोई तरीका ही नहीं है, हमें तरीका आता ही नहीं है कि हमने वर्किंग किस तरह करनी है। और आपको टारगेट दिया जाता है, जैसे मैंने उस दिन आपको टारगेट दिया था कि आपने वो करना है प्रोग्रेस, मैं शाम को पूछूंगा आपसे या रात को पूछूंगा, तो मैंने आपसे पूछी तो किसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो देखो रिस्पॉन्स ना देने से नुकसान आप खुद अपना कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे। आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपने अगर काम नहीं करना होगा तो आपने करना होगा, कमाना होगा तो आपने अपने लिए कमाना है, हमारे लिए तो नहीं कमाना। हमारा फर्ज है, हम जो 30 मिनट का या 40 मिनट का ये टाइम पीरियड निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए सिखाने के लिए, हम फारिग थोड़ी, हमें भी तो बहुत सारे काम होते हैं, हमें भी अपने बहुत सारे मसले मसाल होते हैं, फैमिलीज हैं, ये ड्यूटी है, हर चीज़ होती है। हम अपना मकसद टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो हर किसी का टाइम जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप मीटिंग से नहीं आते क्यों, कहते हैं क्या मुझे फला काम है, मुझे इधर जाना है, मेरे पास नेट पैकेज नहीं है, मेरे पास फ्लाइट नहीं है, मुझे ये मसला है, मुझे मेरे कज़न की शादी में हूँ, ये वो एक्स वाई जेड के लिए निकालते हैं कि आप लोग कुछ सीख सको और कुछ आगे बढ़ सको। सही है। तो अभी सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी माइंड में आपने अगर सोच लिया है ना कि मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, या मैं अकेला हूँ, मैंने आज ज्वाइन किया है, या मुझे 2 महीने हो गए ज्वाइन किए, मुझे 1 महीना हो गया ज्वाइन किए, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकाल दें, खाली कर दें, बिल्कुल रिफ्रेश कर दें, रिस्टोर कर दें। आज से नए से काम करें, ऐसे समझो कि आज आपने आज ही ज्वाइन किया है। चाहे आपको 30 चाहे आपकी 30 मेंबर की टीम है, 40 मेंबर की टीम है, 50 मेंबर की टीम है, आप आज से ऐड कर लो कि मैंने एक प्रॉपरली बिजनेस जैसे होता है इसी तरीके से मैंने प्रॉपरली तरीके से काम करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना जैसे कर रहे हो ये बहुत दिक्कत कर रहे हो, आपको किसी चीज़ों का पता ही नहीं है। 100% कह रहा हूँ कि मैं तो आपको अबाउट आधी बातें पता होंगी, आधी नहीं होगी, कि ट्रेनिंग सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बार बार यही समझा जाता है कि ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको कोई अगला बंदा समझा रहा होता है तो उसकी बात नोट किया करो, उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया करो। मीटिंग के लिए बोलता रहता है या कोई एक्टिविटी आती है उसको भेज रहा होता है, वो भी आप उसको फॉलो किया करो। और जो ग्रुप में जैसे कि टीचिंग ग्रुप है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया करो, क्योंकि न्यू मेंबर्स आते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो लेफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि अब दोबारा उन बंदों को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रुप की प्राइवेसी ऐसी लगती है। अगर आप भी लेफ्ट कर जाओगे तो आपको कभी ऐड नहीं कर पाएंगे, वो सर्कुलर आ चुका है व्हाट्सएप वालों का। तो इस चीज़ों से ज़्यादा ख्याल करो, अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो ये गलत चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ें आपने नोट करनी, और जो आपको सिखाया जाता रहेगा कि ये मैंने नोट की हुई है, और ये उसको एक दफ़ा देख लोगे, दूसरी दफ़ा देख लोगे, आपको पता होगा कि ये चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं और इस तरह ये काम होता है। अब सबसे पहले आपने जैसे मार्केटिंग के हवाले से आपको कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं कि
फेसबुक पे वर्किंग किस तरह करनी चाहिए। देखो फेसबुक पे आप पहले तो फेसबुक पे वर्किंग करें उठते ही सुबह सुबह सिर्फ आप 2 घंटे दें। आप बिजनेस को सिर्फ सच्ची नीयत से और अच्छे तरीके से 2 घंटे देना, मैं 100% कह सकता हूँ आपको डेली बेसिस पे 200 से प्लस लीड आएगी। ये मेरा दावा कहने का। वर्किंग कैसे करनी है, आपने सबसे पहले आपने उठी, नमाज वगैरह पढ़ी, आपने जो भी आपका सेटअप वो करने के बाद आपने 2 घंटे बिजनेस को देने हैं, वो इस तरह देने हैं, सोशल मीडिया पे देने हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फेसबुक पे आपने वर्किंग करनी है, 3 से 4 पोस्टें करनी है, उससे ज़्यादा करनी ही नहीं है। किसी भी ग्रुप में कर दो, किसी पोस्ट में अपने आईडी पे कर दो, 3 से 4 पोस्टें करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। या तो 3 करनी है या तो 4 करनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है। उसके अलावा आप डेली बेसिस पे 5 ग्रुप ज्वाइन करो, न्यू फेसबुक के न्यू ग्रुप ज्वाइन करो सर्च करके। जैसे मेहंदी ग्रुप हो गया, जोन एलिया हो गया, शायरी हो गई, पोइट्री हो गए, और स्कूल फ्रेंड हो गए, क्लास फ्रेंड हो गए, दोस्ती हो गई, XYZ जितने भी आपके दिमाग में ख्यालात में आ रहे हैं, फला ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप आप फेसबुक पे कोई भी ऑप्शन डाल दोगे ना, उसका ग्रुप होगा। चार्जर लिख दोगे ना, चार्जर का भी ग्रुप होगा। वॉलेट लिख दोगे, वॉलेट का भी ग्रुप होगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका ग्रुप फेसबुक पे ग्रुप ही ना हो। कोशिश किया करें ऑनलाइन जो नेटवर्क के ग्रुप होते हैं, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, फला ये वो XYZ, ये ऑनलाइन वाले ग्रुप ज्वाइन ना करो तो बेहतर है, क्योंकि आप उसमें पोस्ट करते हो तो 100 बंदे पीछे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपकी पोस्ट के नीचे पोस्ट करके चले जाते हैं, तो पोस्ट पे सारा मजा खराब हो जाता है, और आपको फिर वही दिमाग में आ रहा था, यार मैंने पोस्ट की, इतने बंदे आ गए, हम क्या करें। और वही बंदे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो अपनी अपनी मार्केटिंग करके चले गए। तो आपने कोशिश करनी है, जैसे मेहंदी ग्रुप हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग से हट के, ऑनलाइन बिजनेस से हट के जो ग्रुप है, आप उनपे पोस्टिंग करो डेली बेसिस पे। 5 ग्रुप ज्वाइन करो और उसमें 3 से 4 ग्रुप में आप पोस्ट करो, या 4 ग्रुप ज्वाइन करो, 4 ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है। उसके बाद आपने कम से कम 30 कमेंट्स करने हैं उस पोस्ट पे जिस पे 100 से ज्यादा कमेंट हो। अब कोई मशकरी वाली पोस्ट है या कोई शायरी वाली पोस्ट है, उसमें 100 से ज्यादा कमेंट्स हैं, आपने उसमें कमेंट्स कर देना है कि किसी को फेसबुक चलानी आती है, अगर वो अच्छी खासी इनकम करना चाहता है, या XYZ जो भी आपको पोस्ट की जाती है वो आप पोस्ट कर दो। 30 पोस्टें करनी है या 30 से प्लस करनी है फेसबुक, उससे ज़्यादा नहीं करनी बस। उसके अलावा आप 10 डेली मेंबर ज्वाइन करोगे, न्यू मेंबर ऐड करोगे। ठीक है। न्यू मेंबर ऐड करने का मकसद ये है कि आपके कम से कम 5,000 मेंबर होने चाहिए फेसबुक पे, लिया जाके आपको एक अच्छी खासी लीड मिलेगी, और रिएक्ट और कमेंट्स भी आएंगे आपके पोस्ट पे जो आपकी आईडी पे हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सीधा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आपने जो पोस्टें होती हैं, या जैसे वकार जक्का हो गया, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सर्च करना है, और उनके फॉलोअर में जाके आपने हर एक मेंबर को अपने इनबॉक्स में जाके वो पोस्ट करनी है। कम से कम 10 करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। 10 लोगों को पोस्ट शेयर करो डेली बेसिस पे। ठीक है। उसके अलावा आप टिकटॉक पे चले जाएं। टिकटॉक पे आपने कमेंट्स करने हैं, उस पे कमेंट करने हैं जिस पे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट करो 1 की लाइक हैं और 500 कमेंट्स हैं, उसके ऊपर से ज़्यादा हैं, तो आपने पोस्ट कमेंट उससे ज़्यादा नहीं करना है। यूट्यूब पे भी आपने इस तरह जो लाइव चल रही होती है, लाइव में जाके आपने हर लाइव में 30 तकरीबन, आपकी यूट्यूब पे जाके देखोगे लाइव वाला पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारी लाइव चल रही होती है, आप उसमें कम से कम 30 या 35 लोगों को आप वो कमेंट्स कर दो कि इनबॉक्स आ जाओ, या नंबर अपना ऐड कर दो। इनबॉक्स तो नहीं लिख सकते वहाँ पे क्योंकि वो इनबॉक्स होता ही नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे नंबर ऐड कर दो और वहाँ पे आ जाएंगे पोस्ट पे, आपकी देख के जरूर आपको लीड आएगा। अब देखो आपने कहाँ कहाँ पोस्ट की, फेसबुक पे आपने वर्किंग की, इंस्टाग्राम पे की, टिकटॉक पे की, यूट्यूब पे की। ठीक है। अब अगर आप इतनी मेरे कहने के मुताबिक अगर आप चलते हो तो आपको डेली बेसिस पे 200 से 100, 200, 150 की लीड्स जरूर आएगी। इतनी नहीं आएगी, अगर मैं 100% भी नहीं कह सकता, 50 नंबर की तो लाजमी आएगी। और आप उनको मीटिंग के लिए रेडी करो, कन्वर्सेशन करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो, कॉपी पे उनका नंबर नोट करो। भाई काशिफ भाई ने मुझे मैसेज किया है, ये काशिफ भाई का नंबर, नाम, और ये उनका कहाँ से मैसेज किया फेसबुक पे, और ये उनका आगे नंबर डाल दो 01, 02, इस तरह नंबरिंग लिख दो, तो आपको पता रहेगा फला बंदे से मेरी बात हो चुकी है, और ये कॉपी पे मैंने नोट किए हैं। अगर आपका मोबाइल पे स्लो हो जाता है तो आपका कॉपी पे लिखे हुए हैं, अगर व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाता है तो कॉपी पे लिखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट चली जाती है तो व्हाट्सएप पे कॉपी पे लिखे हुए हैं, मोबाइल रिस्टोर हो गया तो कॉपी पे लिखे हुए हैं। नंबर तो नोट है ना, या ईमेल ऐड कर दो। अब काफी क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप रिस्टोर कर देते हैं, अगर नंबर बैंड हो जाता है तो सारे नंबर चले गए, जिसको जिससे बात की थी तुम
उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया था वो सारी चली गई। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। आपने अगर थोड़ी सी मेहनत की होती, एक कॉपी पे सारे नंबर नोट किए होते तो आपको परेशानी नहीं होती। अब मेरी कॉपी पे देखो 500 से ज़्यादा नंबर नोट हैं, बाकी जो मेरे सेव हैं वो अपने इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, ईमेल ऐड किया हुआ उसमें ऐड है। तो अगर मेरा कोई भी नंबर मिस हो जाता है तो देखता हूँ, तो इसमें से मैं नोट कर लेता हूँ कि भाई ये नंबर मेरा मिस हो गया, मैं इसको दोबारा से ऐड कर देता हूँ। डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 पोस्टें करनी, उससे ज़्यादा करनी नहीं है। एक मोटिवेशनल वीडियो भेजनी है या पोस्ट करनी है, एक आपने जो आपके पास पेमेंट आनी है वो पोस्ट कर दो, बस। उससे ज़्यादा नहीं करो। ज़्यादा करोगे लोग आपका नंबर डिलीट कर देंगे और आपको रिमूव कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने 2 पोस्टें करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। डेली बेसिस पे यही वर्किंग करनी है। आप 50 मेंबरों की लीड आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोशिश करें, अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, आपको बहुत सारी लीड आएगी। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती ग्रुप में पूछा करो, और टीम का छोटा छोटा टारगेट रखो, जैसे मैंने बता दिया। अभी जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो आपने अपनी टीम से रब्ता करना है और उनको उनसे पूछना है, उनके मसले मसाइल पूछने हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, बहुत सारे काम बता रहा हूँ आपको। ग्रुप बनाना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, उनसे कन्वर्सेशन करनी, टीम्स को कॉल पे लेके बात करनी है, किसी के मसले मसाइल हैं वो भी पूछना है। जैसे मैंने बताया सुबह इस तरह आपने वर्किंग करी। अब सुबह 2 घंटे आपने वर्किंग की, उसके बाद आप सारा दिन छोड़ दो। अपनी लोगों से जो आपके पास आ रहे हैं उनको नंबर सेव करवाते जाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते जाओ, मीटिंग में बताते जाओ। बस सिंपल, आपने कुछ नहीं बोलना, नंबर सेव करके मीटिंग में ऐड करवाना है, बस। मीटिंग के लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के लिए एग्री करना है। आपने अपनी मुंह ज़बानी कुछ नहीं बताना उसको। अगर आप अपनी मुंह ज़बानी बताओगे तो आप तो बताने से वो डिमोटिवेट भी हो सकता है, उसको समझ भी नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सोचते हो कि मैं बता सकता हूँ, आगे अगले बंदे को मोटिवेट कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप उसको मीटिंग के लिए रेडी करें। बाकी वो मीटिंग वाले जाने, उनका काम जाने, वो खुद ही आपको मीटिंग सुनेंगे तो वो खुद ही आपके साथ एग्री हो जाएंगे। मीटिंग सुनने के बाद वो खुद आपसे पूछेंगे कि हाँ, ये चीज़ नोट किया करो। आप जब उसको बताते हो ना कि ये हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग सुने हुए, जब मीटिंग में आ भी जाते हैं तो आप उनको एक वॉइस भी कर दिया करो कि मीटिंग खत्म होने के बाद आपने फ़ौरन मुझे बताना है, फ़ौरन मैसेज करना है या रिप्लाई करना है, फ़ौरन बताना है। तो आपको रिस्पॉन्स देगा तो ही आपसे आगे बात कर पाएगा ना। आप मीटिंग तो सुन ली उसने, ना आपने मैसेज किया ना उसने मैसेज किया, तो वो दिन सारा खराब हो गया, आपकी मेहनत ज़ाया चली गई। आप इस तरह वर्किंग कर रहे हैं, 30 से 40 मेंबर आपके पास 40-50 आएंगे तो उनकी कन्वर्सेशन करनी है, जूम के लिए एग्री करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, और उनको एक 100% आपके पास वो 3 से 4 ज्वाइनिंग तो लाजमी होगी दिन। इसी तरह अगर मेरे कहने से मुताबिक अगर आप वर्किंग करते हो तो आपको अच्छी खासी ज्वाइनिंग आएगी। तभी मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप में पोस्ट डाली होती है, अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हो तो इस ग्रुप में रहोगे, वरना रिमूव कर दिए जाओगे। तो आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। देखो, सीखने से ही सब कुछ होता है, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। बाकी अगर सलमान भाई हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आगे वो आपको अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं तो कर दें। जी माशाल्लाह सर फ़हीम में बहुत अच्छे तरीके से सेशन आज का डिलीवर किया है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी आपको। मज़ीद मैं अगर गाइड करना चाहूँ तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही है, क्योंकि देखें इतनी अच्छी कम टाइम में तकरीबन 20 मिनट उन्होंने मीटिंग करवाई है, 20 से 25 मिनट, और आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। मुझे भी आज की मीटिंग में जो 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ आई, जो पहले मैंने नहीं सीखी थी, आज के सेशन में मुझे सीखने को मिली कि आपकी अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लग रही है, सर फ़हीम ने क्या बताया, आपकी अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स लग रही है बानिस्बत उसके कि आपकी टीम में ज़्यादा ज्वाइनिंग्स लग रही है। एक पर्सन ऐसा है जिसकी 10 ज्वाइनिंग डायरेक्ट है, और एक पर्सन ऐसा है जिसकी टीम के अंदर 5 ज्वाइनिंग्स है। तो टीम वाला बेस्ट है जिसकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग्स आ रही है। तो आप ये आज का टॉपिक जो था मीटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त था। तो कल इंशाल्लाह जो हम सेशन करेंगे, मैं खुद सेशन करवाऊंगा जूम मीटिंग के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा कल का, कि आपने अपने मेंबर्स को जूम मीटिंग में कैसे लाना है और अपने मेंबर्स को कैसे डिटेल देनी है। ठीक है, तो कल का सेशन भी आपने लाजमी अटेंड करना है। बाकी जो आपको आज के सेशन में चीज़ें समझ आई है लीडरशिप के हवाले से, वो आपने अच्छे तरीके से इन्हें कंटिन्यू करना है। बाकी टीम चलाने के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर भागोगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे। अगर आप इस सिस्टम के अंदर चल रहे हो तो लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैठ गए हो तो समझो लोग सो जाएंगे। अगर आप खुद सो गए एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर खुद सो गया, तो आपकी टीम जो है
आपके पीछे चलने वाले लोग रहेंगे नहीं, समझो वो मर गए। तो इसलिए आपने इस फार्मूले को भी अपने मद्देनज़र रखना है। और एक जो टीम मेकर होता है, जो टीम बनाने वाला है, टीम चलाने वाला है, उसके पीछे जिसके पीछे लोगों ने चलना होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और सबसे पहले एक्शन लेता है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी। आप स्टेटस लगाओगे, आपने ग्रुप बनाया, आप सब कुछ जो कर रहे हो, मीटिंग्स में आ रहे हो, तो आपकी टीम भी ये सारा का सारा स्टेप आपके पीछे करेगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी टीम को डीलिंग करना सिखाएं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उन्हें स्टेटस लगाना सिखाएं, उन्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना सिखाएं। ये हमने तो नहीं सिखानी, जो जिसके साथ जो मेंबर डायरेक्ट मेंबर है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको ग्रुप बनाना सिखाए, उसको पाबंदी के साथ उसे कह के ग्रुप के अंदर लोगों का इजाफा करे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों का इजाफा करे। ये आपने आगे अपनी टीम को बतानी है। तो बाकी जिसकी टीम नहीं बनी, ये कल के सेशन में बताया जाएगा कि आप अपनी टीम कैसे बनाओगे। और रात का जो हमारा सेशन होता है 8 बजे, उस सेशन के अंदर आप किस तरीके से लोगों को ला सकते हो, ये भी आपको कल के सेशन में बताया जाएगा। बाकी आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपने लोगों के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। जब जो आपने अपनी लोगों के अंदर या अपनी टीम के अंदर अपनी काबिलियत आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो समझो आप कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने स्टार्टिंग के अंदर पैसों की लालच नहीं करनी। और एक जो टीम लीडर होता है, जो टीम जिसकी बन रही होती है, जो टीम चला रहा होता है, उसने टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है। स्टार्टिंग के अंदर पैसों की तरफ आपने फोकस नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, और बाकी आप मैनेजमेंट करना सीखें। पैसों को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, जूम मीटिंग्स को कैसे मैनेज करना है, आपके पास जो चीज़ें उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने इस बिज़नेस के अंदर आपकी जो टीम है या आपके पास जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनकी 70% आपने सुननी है। जब आप 70% अपनी टीम की या आने वाले लोगों की सुनोगे, आपको उनकी बातों से ही वीक्स पॉइंट्स मिलेंगे, जिस वजह से वो आपके साथ सिस्टम के अंदर काम करेंगे और आपके साथ ज्वाइनिंग्स भी करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये कि आप अपना एक टारगेट बनाओ। जैसे सर फ़हीम ने आपको बताया कि आपका टारगेट होना चाहिए, आपने अपनी टीम को टारगेट देने। इसी तरह आपने अपना खुद भी टारगेट बनाना है कि सन 2023 में के 12वें मंथ के, यानी सन 2023 के अंदर अंदर आपने इतने लोगों को काबिल करना है। सन 2024 के अंदर जनवरी में इतने लोगों को काबिल करना है, 50 लोगों को काबिल करना है, 10 लोगों को काबिल करना है, यानी कि आपने ये टारगेट बनाना है। तो सेशन हमारा यहीं तक है। तो इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा वो आपने लाजमी अटेंड करना है। ठीक है, आप सब मीटिंग एंड कर सकते हैं। और कल का जो रात का जो सेशन होगा उसमें आपने 8 बजे वाले सेशन में अपने न्यू मेंबर्स को लेके आना है। ठीक है सर फ़हीम, मीटिंग आप एंड कर दें अपनी तरफ से, होस्ट आप हैं।